जब जब देश को जरूरत पड़ी तो सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवान देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उत्तराखंड के युवाओं में देश प्रेम और भारतीय सेना के प्रति जुनून कूट कूट कर भरा हुआ है। हाँ, इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूँ तो मरकर भी दिखलाऊंगा। नजर उठाकर ना देखना ऐ दुश्मन मेरे, देश पर मरूंगा मैं जरूर, पर तुझे मार कर ही जाऊंगा। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। हाँ, इस देश का वासी हूं, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। उत्तराखंड राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बने भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा अंतर्गत छानिका गांव में जन्मे लांस नायक राजेश सेमवाल राज्य के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। महज 17 वर्ष की आयु में 2003 को राजेश सेमवाल का चयन भारतीय सेना की 3य बटालियन द गढ़वाल राइफल्स में हुआ। सेवा के दौरान राजेश सेमवाल ने देश के विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर तैनात होकर देश की सेवा की। जब भी राजेश छुट्टियों के दौरान अपने गांव आते तो युवाओं को नशे की ओर जाता देख हताश हो जाते। राजेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और बचपन से ही राजेश बहुत प्रतिभावान रहे। हमेशा से ही कुछ अलग करने की चाह थी। 17 साल की सेवा देने के बाद राजेश ने 2020 में भारतीय सेना से लांस नायक पद से रिटायरमेंट लिया और अपने घर आकर स्वयं के रिटायरमेंट पर जितना भी पैसा उससे वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन पुरोला उत्तरकाशी सैनिक अकादमी की स्थापना की, जहां पर राजेश सेमवाल के द्वारा गरीब युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ खाना पीना और रहना भी निशुल्क किया जाता है। अभी तक राजेश सेमवाल द्वारा हजारों युवाओं और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से कई युवक युवतियों का चयन भारतीय सेना, पुलिस विभाग के साथ कई अन्य विभागों में हो चुका है और कई युवा आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार कर रहे हैं। वहीं रिटायर्ड लांस नायक राजेश सेमवाल का कहना है कि वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन का उद्देश्य किसी युवा या युवती को नौकरी दिलाना नहीं। फाउंडेशन द्वारा युवाओं को इस कदर तैयार किया जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवा दे सके। फाउंडेशन युवाओं की प्रतिभा को निखारकर आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। अभी तक 10 बैचों में हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सेमवाल का कहना है कि लगभग 100 से 120 स्कूलों में नशा मुक्ति के लिए बच्चों की काउंसलिंग भी करवा चुके हैं। अधिकांश लोगों का सपना रहता है कि सेवानिवृत्त होने के बाद अपना एक अच्छा सा आलीशान घर बने, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी कराए, शानदार गाड़ी खरीदे। लेकिन राजेश सेमवाल स्वार्थी न होकर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रखते हैं, जिससे कि आज का युवा आगे बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन भर की सारी पूंजी से युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना कर अपने स्वयं के संसाधनों से फाउंडेशन में रहने वाले युवाओं का खर्च स्वयं वहन कर युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। फाउंडेशन के लिए यदि कोई आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहे तो सेमवाल ने उसके लिए भी गुहार लगाई है। कोई भी अपनी इच्छानुसार सहयोग कर सकता है। उत्तराखंड समाचार के लिए क्राइम ब्यूरो चीफ विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं भारतीय सेना थिरगढ़ राइफल से रिटायरमेंट हूँ और 2020 में मैं रिटायरमेंट आया और गुंदियाड़ गाँव पुरोला आपके समीप यहीं पे हैं, निवासी हूँ। और सर रिटायरमेंट आते ही जो पहले मैं वन ड्यूटी में था और उस बीच में जब छुट्टी आना होता था तो काफ़ी बच्चों से मिलना जुलना ये पहले से अपना आदत रही और एक मन में एक पहले से एक जुनून, एक जोश था और एक सोच थी कि जो अपने क्षेत्र है, अपने जो उत्तराखंड है, यहाँ पे जो अपनी रवाई घाटी है, यहाँ के जो बच्चे हैं ये कैसे इनको आगे बढ़ाएं और मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसा क्या मोटिवेट करूँ जिससे हमारे बच्चे जो हैं ये दिन प्रतिदिन उन्नति करके और अपने जो हमारे राष्ट्रीय एकता कहते हैं, अपने देश की जो एकता अखंडता को बना करके रखें और अपने अच्छे की ईमानदारी से अपने एक जो हमारे पहले बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने में अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। उत्तराखंड के कई आंदोलनकारी, कई महापुरुष रहे जिन्होंने अपना इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अपने जनरेशन जो पीछे आने वाली है हमें इनको एक्टिव करना है। इस बीच में सर जब मैंने देखा कि बच्चों के अंदर वो जो चीज़ें हैं कम होती जा रही है और जो हमारी युवा पीढ़ी है ये डीमोटिवेट हो रही है और नशे की तरफ जा रही है, तो मैंने ये अपना एक संकल्प लिया कि नहीं, मुझे इस दौरान अब मुझे रिटायरमेंट लेना है और अपने क्षेत्र का भ्रमण करना है, अपने पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में जाकर के जो युवा पीढ़ी है उसको मतलब एक मोटिवेट करना, जागृत करना, कैसे जाकर के कि ताकि वो गलत रास्ते की तरफ ना जाए। फिर मैंने सोचा सर कि पहले मैं ऐसी क्या शुरुआत करूँ कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने कि आर्मी से रिटायरमेंट सैनिक राजेश सेमवाल है
जो एक इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक फाउंडेशन को तैयार किया, जो एक वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन। इसमें मैंने जो गरीब बच्चे हैं, निराश्रित जो और जो शहीदों के बच्चे हैं, मैंने उन बच्चों को गांव-गांव से ला करके इकट्ठा किया। और जो पहला बैच मेरा चला, उन बच्चों के अंदर मैंने पहले एक ही फोकस, एक ही चीज़ डाला कि हमें आपको आर्मी के लिए तैयार करना है, देश के लिए तैयार करना है। क्योंकि यहाँ का जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, इनमें देश प्रेम, देश के प्रति जो है प्रेम है, जो ये कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे जो बच्चे, इनमें प्रतिभा और टैलेंट की कमी नहीं है, बस एक अच्छे मोटिवेशन और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जब मैंने चीज़ें देखी तो बच्चों को ला करके मैंने 85 गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और उनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी। और 85 में से 55 बच्चे हमारे इंडियन आर्मी ज्वाइन हुए और एक सी लहर सी पूरे रवाई घाटी के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर बन गई। और ये वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन का नाम जो पूरे उत्तराखंड के अंदर इसका नाम फैल गया। और फिर मैंने देखा कि इस वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन के नाम से एक मेरी पहचान बन गई। फिर उससे हमारी इंडियन आर्मी ज्वाइन हुई। फिर जो दूसरा बैच है, मैंने देखा कि बच्चे लड़के तो काफ़ी ग्रोथ कर हुई और एक अच्छी सी लहर बन गई। फिर मैंने 328 बेटियों को एक साथ ट्रेनिंग दी 6 मंथ की, जिसमें आपने देखा कि पुलिस में बेटियों ने बड़ी अच्छी एक प्रतिभा दिखाई। उसके बाद 2 बैच परोला में चले। फिर हमें भरकोट गंगनानी में जोर मिला था। फिर हमने साल भर वहाँ ट्रेनिंग चलाई। फिर उस साल भर ट्रेनिंग में वहाँ पे हमने तकरीबन 6 से 7 बैच चलाया। और मेरे को लग रहा है कि मैंने अभी कहा था ये मेरा 11वां बैच जैसा है। 10 बैच में से पहले दे चुका हूँ और 11 बैच, जिसमें कि अग्निवीर में 42 में से 19 और 85 में से पहली जो भर्ती हुई थी 2020 में 55 और पुलिस में हमारे 200 में से 186 बेटा बेटियों ने 100 में से 198 अंक फिजिकल। ये युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि सबसे पहले हमें क्या यही से कि हमें जीवन के लिए कुछ पाने के लिए हमें संघर्ष, मेहनत बहुत जरूरी है। और मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो किस्मत के द्वार खोलती है। जैसे आपने देखा होगा कि सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मिर्ग नहीं चला जाता, उसको भी कीड़ा करनी पड़ती है। तो ये हमें बच्चों के अंदर सबसे पहले उनको मेहनत करना सिखाना। और मेरे को युवाओं के लिए एक संदेश है कि हमने अगर अपने देश को अगर एक विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाना, हमने अपने देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी, इसको अगर मजबूत करना, हमने अपने देश का नाम रोशन करना, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करना है, तो हमें सबसे पहले है कि हमें नशे से दूर रहना है। और विशेषकर मेरे युवाओं के लिए ये संदेश है कि आप नशे की तरफ मत जाइए, क्योंकि नशा हुआ नाशुर है जो हमारे शरीर को, जीवन को नष्ट कर देता है। हम नशे से बच गए, हम गलत कृत्यों से बचे, हम गलत आदतों से बच गए, तो हम जीवन के सबसे कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी बन गए। और हमारे अंदर एक वो पॉजिटिविटी भी आएगी और एक देश प्रेम और हर एक चीज़ की भावना जो है उस बच्चे के अंदर जाएगी। तो मेन चीज़ सर जो मेरा है, स्कूलों में जाना, कॉलेजों में जाना, जो ट्रेनिंग का जो मेन मकसद यहाँ पे है, मैं आपको एक्चुअली सच्चाई बताऊँ कि आप देख रहे होंगे कि इतनी ट्रेनिंग हार्ड करा रहे हैं, तो इसका मकसद एक ही नहीं है कि नौकरी है। नौकरी तो ये है कि बच्चे यहाँ पे आकर के उनको ये दिया जा रहा है हाँ कि हाँ की मेहनत करोगे नौकरी नहीं। मेरा मकसद है बच्चे को आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनाना। वो उस काबिल मैं उस बच्चे को बनाना चाहता हूँ कि वो मेहनत से कमाए और अपने मतलब वो बच्चा इतना मजबूत बने कि अपने परिवार को लेकर के और अपने मतलब कि साथ में 1-2 औरों को लेकर के उनको मतलब कि मजबूत बना करके आगे बढ़े। अगर हम सभी एक सेल्फ डिपेंड बनेंगे, आत्मनिर्भर, अगर हम सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे, नौकरी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो हमारा देश जो हमारा उत्तराखंड है ये हमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें बच्चों से कुछ ट्रेनिंग पीरियड में कुछ फीस वगैरह भी ली जाती है? सर फीस की तो आपने देखी है कंडीशन क्या है। एक्चुअली जो यहाँ बच्चे हैं ये बहुत गरीब बच्चे हैं और फीस की बात करें तो यहाँ पे एक बच्चा महीने का 100 रुपये भी यहाँ पे फंडिंग नहीं कर पाता है। उस बच्चे की मजबूरी है और मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चा बहुत गरीब है, बच्चा करना चाहता है लेकिन उसकी परिस्थिति है वो उसको नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ और मेरा ये संदेश है, मैं आपके माध्यम से भी पूरे उत्तराखंड देश प्रदेश को संदेश दे रहा हूँ अपने उत्तराखंड को कि जो भी गरीब बच्चा है जिसके आर्थिक बिल्कुल एकदम कमजोर, हाँ उस बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसके अंदर एक जुनून जोश होना चाहिए, इसको उसके अंदर एक ही कहते हैं अपने देश एक प्रेम होना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं आपको बता दूं कि आप जाकर के थोड़ा सा कल थोड़ी सी सर्वे करें हमारा SBI परोला और PNB गुंदियाड़ू, अगर आप देखेंगे राजेश